हेलो बच्चों, अपना चैप्टर 5 में कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो आता है मोशनल ईएमएफ एंड एनर्जी कंसिडरेशन। मोशनल ईएमएफ क्या चीज़ होता है कि यदि कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड को काटती हुई चल रही है तो इसके अंदर ईएमएफ डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो इसमें डेवलप हो जाता है जिसको अपन बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ कितना डेवलप होता है यदि एल लेंथ की रॉड वी वेलोसिटी से बी मैग्नेटिक फील्ड में यदि चल रही है तो उसके अंदर कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो अपन को देखना है, यानी कितना इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो अपन को देखना है, उसको तो बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, ठीक है। और एनर्जी कंसिडरेशन का मतलब ये हो गया कि लेंज ने ये बता तो दिया था कि जो इसके अंदर जो करंट फ्लो होती है सर्कुलर कॉइल में, जो इंड्यूस करंट जनरेट होती है वो क्यों होती है, क्योंकि अपन जो वर्क करते हैं वो वर्क ही उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और उसी से उसमें एनर्जी या करंट जो है वो फ्लो होने लग जाती है। अब उसको अपन मैथमेटिकली प्रूव करके देखेंगे कि वास्तव में क्या ऐसा ही होता है कि जितना अपन वर्क करते हैं उतनी ही उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है और वही उसके अंदर करंट को फ्लो करवा देती है। तो ये दो चीज़ें अपन को देखनी है, तो वन बाई वन अपन देखते हैं। सबसे पहले मोशनल ईएमएफ को समझते हैं। मोशनल ईएमएफ क्या चीज़ है? जैसे मान लो ये अपने पास में परपेंडिकुलर इनसाइड डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, ढंग से समझना क्योंकि कई चीज़ें इसमें काम में आएगी, 4th चैप्टर की भी चीज़ें काम में आने वाली है। तो परपेंडिकुलर इनसाइड डायरेक्शन में ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने मान लिया कि ये एक रॉड है, ठीक है, ये मान लो एक रॉड है जिसकी लेंथ L होगी और वो v वेलोसिटी से इधर की तरफ चल रही है, ठीक है, चल रही है। इसकी लेंथ अपन मान लेते हैं क्या है, इसकी लेंथ मैंने मान ली क्या है, L है और वो v वेलोसिटी से इधर की तरफ चल रही है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, जब वो v वेलोसिटी से इधर की तरफ चल रही है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्ज है, ठीक है, उन चार्जेस पे फोर्स किधर लगेगा और वो किधर की तरफ मोशन करने लग जाएंगे, वो चीज़ अपन को देखनी है। तो जब वो v वेलोसिटी से इधर की तरफ चल रही है तो इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होगी, ठीक है, करंट इंड्यूस्ड होगी या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो वो किधर इंड्यूस्ड होगा वो चीज़ निकालने के लिए अपने पास में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आया था, ठीक है। अब इसको समझना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये बोलता है, देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो था वो तो नॉर्मल करंट के लिए था, ठीक है, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है वो इंड्यूस्ड करंट के लिए होता है। इसमें ये जो फिंगर होती थी ये दोनों में ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती थी, ठीक है। ये जो फिंगर होती थी ये वाली, ठीक है, ये जो फिंगर होती थी ये वाली फिंगर, ये वाली, ठीक है, ये वाली फिंगर जो है वो इसके अंदर तो बताती थी नॉर्मल करंट की डायरेक्शन को, इसके अंदर बता देगी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को, ठीक है। और इसमें जो ये फिंगर, ये थंब होता था वो बताता था फोर्स को, लेकिन इसमें ये जो थंब है वो बताएगा मोशन की डायरेक्शन को। समझ में आ रही चीज़? तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, ये तो बताएगा मोशन की डायरेक्शन, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये बताएगा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन की, करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगी, ठीक है। अब देखो इसको इस पे लगाओ, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई परपेंडिकुलर इनसाइड डायरेक्शन में। ये थंब जो हो गया मोशन की डायरेक्शन हो गई, तो करंट किधर इंड्यूस्ड होगी, नीचे की तरफ होगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ आएगा। तो यदि मैं इसको बनाना चाहूँ तो अपन इसको ऐसे बना सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो नीचे की तरफ चला गया, ठीक है, यहाँ पे, और जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आ गया। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें, या जो प्रोटॉन है वो मान लो ऐसे मोशन में आ रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहे हैं और नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया जनरेट। तो इसके अंदर एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, उसकी वैल्यू अपन क्या बोलेंगे, जो फोर्स लगेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, Q इंटू ई, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो तो क्या लग जाएगा, Q इंटू ई। अब देखो जब ये मोशन नीचे की तरफ था तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पे यदि अपन बात करेंगे, यानी मान लो जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन पर अपन बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये जा तो नीचे रहा था, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स निकालने का तरीका यही होता है। इसमें अपन देखें तो इसमें देखो ये वेलोसिटी, प्रोटॉन चल तो इधर रहा है, इधर की तरफ चल रहा है, तो वेलोसिटी इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी इधर की तरफ, ठीक है। तो फोर्स किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ। तो इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। कितना लग रहा है, QVB लग रहा है, QVB साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा किसके बीच का एंगल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो परपेंडिकुलर है तो साइन 90 की वैल्यू 1। फिर से समझना कि जब ये इधर की तरफ जा रहा था
तो इस पर जो अंदर की तरफ जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, जो प्रोटॉन्स थे, उस पर फोर्स किधर लग रहा था या करंट किधर इंड्यूस्ड होगी, वो चीज़ निकालने के लिए अपने पास में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल था। तो थम फर्स्ट फिंगर को तो रखोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर इनसाइड, ये वाली फिंगर जो आएगी आएगी मोशन की डायरेक्शन v इधर की तरफ, तो ये वाली फिंगर बताएगी इसमें प्रोटॉन की डायरेक्शन को, यानी कि प्रोटॉन नीचे की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव नीचे जाएगा, नेगेटिव ऊपर आएगा। तो जिसके कारण पॉजिटिव ये वाला एंड पॉजिटिवली हो गया, ये वाला एंड नेगेटिवली हो गया, तो इस पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। यानी कि जो प्रोटॉन है उस पर फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऊपर की तरफ लग जाएगा। अब ये तो इधर ही चल रही थी रोड, तब इसमें मैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए वही ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। ये वाली जो फिंगर है वो किसको बताती है, ये वाली फिंगर किसको बताती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को, तो वेलोसिटी इधर की तरफ, तो थंब बताएगा नीचे की तरफ, किधर, मैग्नेटिक फोर्स को, तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है कितना, QVB। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यहाँ पर करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। जब करंट का चार्जेस का फ्लो होना बंद हो जाएगा तो अपन ये बोल सकते हैं इस कंडीशन में कि Q इंटू ई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, QVB के हो जाएगा। तो यहाँ से E जो आएगा वो E किसके इक्वल आएगा, V इंटू बी, ठीक है। अब E है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर यदि मान लो EMF जो हुआ है वो E और 0 हुआ है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, E माइनस 0, कितनी लेंथ में, L। तो अपन एक फॉर्मूला पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में, E इक्वल टू V/d, याद है ऐसा कोई फॉर्मूला। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना है, E, ठीक है। EMF कितना मान रहे अपन, E, और D कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, D होगा, या L, ये कितनी ली अपन ने, L। तो यहाँ से E की जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, E/L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर बोल सकते हैं मोशनल EMF अपॉन लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB। तो यहाँ से E इक्वल टू क्या हो जाएगा, BVL। तो मोशनल EMF जो आता है उसका फॉर्मूला क्या आता है, BVL। और यदि इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो वेक्टर फॉर्म में अपन क्या बोलेंगे, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट L वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं मोशनल EMF, ठीक है। कि यदि कोई रॉड मोशन में आती है तो उनके दोनों एंड्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है वो अपन को निकालना होता है, तो वो कितना होता है, BVL, ठीक है। अब इसमें एक नेसेसरी कंडीशन क्या है, ये EMF तभी जनरेट होता है, अब चीज़ ये ध्यान रखने वाली है, ये EMF कब जनरेट नहीं हो सकता, जब V पैरेलल B हो, V पैरेलल L हो या B पैरेलल L हो, उस कंडीशन में EMF जो जनरेट नहीं होता। यानी कि इन तीनों में से कोई सी भी एक चीज़ पैरेलल हो गई तो उस कंडीशन में EMF जनरेट नहीं होगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड था अंदर की तरफ, ठीक है, ये ऐसे रॉड रखी हुई थी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था, रॉड ऐसे रखी हुई थी, यानी लेंथ ऐसे थी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था, परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी इधर है, तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं है। अब मान लो रॉड यदि ऐसे चलने लग जाए, ऐसे चलने की बजाय वो ऐसे चलने लग जाए, तो अब लेंथ और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हुए तो उसके अंदर कोई EMF जनरेट नहीं होगा। समझ में आ रही चीज़। तो ऐसे यदि इन तीनों में से कुछ भी पैरेलल हो जाता है तो उस कंडीशन में EMF जनरेट नहीं होता है। क्लियर। तो ये तो अपने पास में फॉर्मूला आ गया मोशनल EMF का, आ गया मोशनल EMF का फॉर्मूला क्या आया है, BVL, जहाँ पे B तो मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर वो चल रहा है, V वेलोसिटी है जितनी से वो चल रहा है, और L उसकी लेंथ है, ठीक है। अब देखो अपन क्या करेंगे, अब इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं जिसको अपन एनर्जी कंसंट्रेशन बोलते हैं। एनर्जी कंसंट्रेशन में क्या होगा उस चीज़ को समझना, ये और अच्छा टॉपिक हो जाता है एनर्जी कंसंट्रेशन, क्योंकि इस टॉपिक से ही फिर वो टॉपिक बनता है। कुछ चीज़ें मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे जो अपने काम की नहीं है फिलहाल, ठीक है, उन चीज़ों को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स को भी मैंने हटा दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ मैंने हटा दिया यहाँ से, ये अपने काम का नहीं रहा। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, एनर्जी कंसंट्रेशन की, ठीक है। एनर्जी कंसंट्रेशन के लिए मैंने क्या किया है कि ये तो अपनी रॉड है ही, ठीक है, इस तरह से ये रॉड आ गई ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पे यहाँ पर एक यू शेप के फ्रेम के ऊपर इस रॉड को रख दिया, ये मान लो, ठीक है। ये यू शेप का कोई फ्रेम था, इस फ्रेम के ऊपर मैंने इस रॉड को लाके रखा है, ठीक है, ऐसे इस यू शेप के फ्रेम के ऊपर लाके मैंने इस रॉड को रख दिया, ऐसे रख दिया। इसका रेजिस्टेंस जो है, इसका रेजिस्टेंस 0 है, और इस रॉड का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस अपन ने मान लिया क्या है, R है, ठीक है। और ये इधर की तरफ चल रही है, तो इसमें करंट किधर इंड्यूस्ड होगी, वही है तो मैग्नेटिक फील्ड,
मोशन किधर है, ये मोशन इधर की तरफ, हम मोशन की डायरेक्शन में, तो करंट किधर जा रही है, नीचे की तरफ। तो इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होगी वो किधर होगी, भी पहले तो सर्किट कंप्लीट नहीं था, इसलिए पॉजिटिव इधर से आके इकट्ठा हो गया था, नेगेटिव इधर जाके इकट्ठा हो गया था, लेकिन अब तो सर्किट पूरा कंप्लीट है। सर्किट कंप्लीट है तो करंट ऐसे फ्लो होने लग जाएगी, फ्लो होने लगेगी करंट आई इस तरह से, ये करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जो करंट कैरिंग यदि वायर पर मान ले जिसकी लेंथ एल है, ठीक है, तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इसका रेजिस्टेंस अपन ने आर माना है, तो ईएमएफ यदि इतना है तो करंट कितनी हो जाएगी, आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर, यानी कि बी वी एल अपॉन आर हो जाएगी। यदि इतनी इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड हो रही है तो इसमें कितनी पावर जो है वो जनरेट हुई है। यदि अपन मैं बात करूँ पावर जनरेट कितनी हुई, ठीक है, कितनी पावर जनरेट हुई, पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, ये होता है पावर का फॉर्मूला। तो आई स्क्वायर कर दो, आई स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो जनरेट पावर जो हो जाएगी वो जनरेट पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखो बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, ये हो जाएगी बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, ये तो जनरेट पावर है। अपन ने कितनी पावर इसको दी है वो किधर होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, जितना फोर्स लग रहा होगा इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना लग रहा है, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, कितना लग रहा है, आई एल बी साइन 90 यानी कि आई एल बी, इतना तो इस पर फोर्स लग रहा है। और पावर अपन कितनी दे रहे हैं इसको, वेलोसिटी वी दे रहे हैं, तो पावर गिवन कितनी है इसको, पावर गिवन कितनी है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। वैल्यू पुट कर दो पावर गिवन का, फोर्स तो कितना है आई एल बी और वेलोसिटी अपन ने वी मान ली, आई की वैल्यू पुट करो, करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट कितनी फ्लो हो रही है, बी वी एल अपॉन आर, तो ये हो जाएगा बी वी एल अपॉन आर, ये तो आई हो गया, एल इंटू बी इंटू वी हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर, एल स्क्वायर या वी स्क्वायर ये वी स्क्वायर, एल स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ये क्या है, पावर गिवन है। अब देखो जितनी पावर मैं इसको दे रहा हूँ उतनी ही पावर इसके अंदर जनरेट हुई है। इसका मतलब इसको चलाने में अपने जितनी पावर या जितनी एनर्जी खर्च करी होगी उतनी ही एनर्जी इसके अंदर हीट की फॉर्म में लॉस हुई है, क्योंकि यही तो पावर हीट की फॉर्म में लॉस हुई है। तो जितनी पावर मैंने दी थी इसको वो सारी की सारी पावर हीट की फॉर्म में लॉस हो गई, यानी कि करंट की फॉर्म में इंड्यूस हो गई। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जितनी एनर्जी इसको चलाने में दी जाती है वही एनर्जी क्या करती है, इसको करंट फ्लो करवाती है, क्योंकि दी गई एनर्जी ही जनरेटेड एनर्जी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी एनर्जी दी गई थी उतनी ही एनर्जी इसके अंदर जनरेट हुई है, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मोशनल ईएमएफ एंड एनर्जी कंसिडरेशन। कल फिर ठीक 7 बजे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक पढ़ते रहो एंड मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।